गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस जो आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में दिया गया है 2023 और 2024 के स्टूडेंटों के लिए कि आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो इस बार आपका जो सिलेबस केमिस्ट्री का दिया गया है बोर्ड की तरफ से, उसमें टोटल आपके 13 यूनिट दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। यूनिट फर्स्ट आपको दी गई है सॉलिड स्टेट जो कि आपके 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। यूनिट 2 है बेटा आपके सॉल्यूशन जो कि आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 3 आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि आपकी 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। यूनिट 4 में आपका है केमिकल काइनेटिक्स जो कि आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 5 में आपका सरफेस केमिस्ट्री जो कि 5 मार्क्स का आएगा। यूनिट 6 में पी ब्लॉक एलिमेंट जो 7 मार्क्स का आएगा। यूनिट 7 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि 4 मार्क्स का आएगा। यूनिट 8 की बात करें तो वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि आपका 6 मार्क्स का आएगा। यूनिट 9 में आपका हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। यूनिट 10 में एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर जो कि आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर बात करते हैं यूनिट 11 की तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 12 की बात करें तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यूनिट 13 की बात करें तो उसमें आपका होगा बायोमोलिक्यूल जो कि 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल आपका ये इंडेक्स है जो कि आपके बोर्ड की तरफ से दिया गया है। अब इनका हम डिटेल देख लेते हैं कि किस चैप्टर में हमको कितना पूछना है। और जो आपका एग्जाम होगा 70 मार्क्स का होगा और सारे के सारे किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा ये सब इसमें बता दिया गया है। और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तब हम यूनिट बाय यूनिट डिटेल से देखते हैं कि किस चैप्टर में को कौन कौन से पॉइंटों को पढ़ना होगा जो यूपी बोर्ड ने आपको दे रखा है। जैसे हम बात करें सॉलिड स्टेट की तो सॉलिड स्टेट में आपको जो पॉइंट आपको सिलेबस के अंदर दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है उनमें से पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंस बॉन्डिंग फोर्सेज। जो आपके डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं या बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पे आपको सॉलिड को क्लासीफाइड करना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड ये सब क्या होते हैं इनको पढ़ना है। क्रिस्टलीन एंड नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड के विषय में आपको स्टडी करना है। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस के विषय में आपको स्टडी करना है। यूनिट सेल के विषय में पढ़ना है। पैकिंग इफिशियंसी को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, वैकेंसीज, नंबर ऑफ सेल पर यूनिट इन क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका सॉलिड स्टेट का सिलेबस है जो कि आपके बोर्ड की तरफ से आपको बोला गया है तैयार करने के लिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको इन पॉइंटों को पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चेंज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है ड्यू टू कंसंट्रेशन, कोल्हेराउस लॉ, सेल गैल्वेनिक सेल, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन पॉइंटों को आपको स्टडी करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। ये आपको पॉइंट तैयार करना है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। अगर बात की जाए सरफेस केमिस्ट्री में तो आपको जो जो पॉइंट तैयार करना है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के विषय में पढ़ना है, केमिकल एडजॉर्प्शन को पढ़ना है, हाइड्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कैटालिस्ट के विषय में पढ़ना है, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी के विषय में पढ़ना है, एंजाइम्स, कैटालिस्ट, कोलाइडल स्टेट, कोलाइड्स, इतने पॉइंटों को आपको पढ़ना है जो कि आपके सरफेस केमिस्ट्री के विषय में है। अब बात की जाए अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो जिसमें आपको पढ़ना है पी ब्लॉक में आपके 4 ग्रुप्स होते हैं। तो आपको ग्रुप बाय ग्रुप डिटेल से बता देते हैं। ग्रुप 15 ऑफ एलिमेंट जो है उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, जर्नल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के मेथड, प्रॉपर्टी और एप्लीकेशंस को पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जिसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली
पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्नल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो ये आपके ग्रुप 16 का सिलेबस है। ग्रुप 17 की अगर बात करें तो उसमें आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्नल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। अगर बात की जाए ग्रुप 18 की तो उसमें आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्नल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस पढ़ना है। तो ये ग्रुप 18 में आपको इतना कुछ पढ़ना है। तो ये आपका पूरा पी ब्लॉक का सिलेबस था कि पी ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 7 की डी एंड एफ ब्लॉक की। डी और एफ ब्लॉक में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो डी और एफ ब्लॉक में आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक एसिड एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है और उसकी एबिलिटी को बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट की। जर्नल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज है उसका जर्नल ट्रेंड आपको पढ़ना है केमिकल और फिजिकल का। मेटालिक प्रॉपर्टी के विषय में स्टडी करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के विषय में स्टडी करना है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के विषय में आपको स्टडी करना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। आपको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी को स्टडी करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के विषय में। तो ये आपका डी और एफ ब्लॉक का सिलेबस है। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या क्या स्टडी करके जाना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वार्नर थ्योरी, वीवीटी एंड सीएफटी थ्योरी, वार्नर थ्योरी, वीवीटी एंड सीएफटी थ्योरी, स्टीरियोस्कोपिक आइसोमेरिज्म, importance of coordination compound in instruction and qualitative analysis of metal and in biological system। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिलेबस है जो आपको स्टडी करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की जो कि आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन है। उसमें आपको क्या क्या स्टडी करके जाना है। तो हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का जो सिलेबस है उसमें आपको नॉमेनक्लेचर को सीखना है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के विषय में स्टडी करना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पोलर रोटेशन। ठीक है। अब हैलो एरीन में इसी तरह से आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार, फ्यूरेन एंड DDT यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इतना कुछ आपको हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं एल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर जो कि आपका यूनिट नंबर 10 है। तो इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है यूनिट नंबर 10 में। तो एक एक चीज़ की बात करते हैं। अगर हम बात करें एल्कोहल की तो एल्कोहल में जो हमको स्टडी करना है वो स्टडी करना है नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले एल्कोहल का सीखना है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखनी है एल्कोहल की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की सीखनी है, फिर हमको सीखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल की। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के विषय में स्टडी करना है, यूजेस ऑफ मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल के यूजेस को स्टडी करना है। अगर बात की जाए फिनॉल की तो फिनॉल में आपको नॉमेनक्लेचर सीखना है फिनॉल का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखनी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सीखनी है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का एसिडिक नेचर के विषय में आपको स्टडी करना है, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिनॉल की इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी कर रहा है अच्छी तरह से, एप्लीकेशन ऑफ फिनॉल और फिनॉल के एप्लीकेशंस के विषय में आपको स्टडी करना है। अगर हम बात करें ईथर में कि ईथर में आपको क्या क्या पढ़ना है तो ईथर में हमको नॉमेनक्लेचर ईथर का सीखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखनी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सीखनी है और यूजेस लिखनी है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 11 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। 6 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपको नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के विषय में आपको पढ़ना है।
अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको नॉर्मल लिटरेचर को सीखना है, एसिडिक नेचर को सीखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को सीखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को सीखना है और यूजेस को सीखना है। अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग एमीन्स बोलते हैं, तो इसमें आपको नॉर्मल लिटरेचर को अच्छी तरह से सीख लेना है, क्लासिफिकेशन को सीखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के विषय में पढ़ना है, स्टडी ऑफ केम एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, आइडेंटिफिकेशन आपको करना होगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स के विषय में ये पढ़ना है। अब हम लास्ट यूनिट में बात करें बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स के बेटा क्या क्या आपको पढ़ना है, तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसेकेराइड्स के विषय में पढ़ना है, DL कॉन्फ़िगरेशन के विषय में स्टडी करना है, ओलिगोसेकेराइड्स के विषय में आपको पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड्स के विषय में पढ़ना है और इंपॉर्टेंस को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के। अगर हम बात करें प्रोटीन में, तो प्रोटीन में आपको पढ़ना है प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डिफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो इतना आपको प्रोटीन में पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन में आपको केवल पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए को पढ़ना है। तो ये आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस था यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, जो बोर्ड की तरफ से 2024 के स्टूडेंटों के लिए दिया गया है। इसी हिसाब से आपको इसको तैयारी करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।